हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर राष्ट्रीय निर्माण की चुनौती का पार्ट 2। पहले पार्ट तक हमने देख लिया था कैसे कैसे भारत को आज़ादी मिली थी। उसके बाद हमने देखा था कि क्या क्या राष्ट्रीय निर्माण की चुनौतियाँ आई थी। उसके बाद देखा था कि कैसे देसी रियासतों को भारत में मिलाया गया था। लगभग 565 देसी रियासतें थीं जिनको सरदार पटेल ने अहम भूमिका निभाई थी मिलाने के लिए। तो आज हम लास्ट वीडियो तक हैदराबाद की बात कर चुके थे। आज हम करेंगे बात मणिपुर की। तो चलिए शुरू करते हैं। मणिपुर की आंतरिक स्वतंत्रता बनी रहे, इसको लेकर महाराजा बोधचंद्र सिंह वे भारत सरकार के बीच विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए। जनता के दबाव में जून 1948 में निर्वाचन करवाया गया। जनता चाहती थी कि निर्वाचन करवाया गया। उसके फलस्वरूप संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत अपनाकर जून 1948 में चुनाव हुए। अंततः भारत सरकार मणिपुर को भारतीय संघ में विलय कराने में सफल हुई। मतलब मणिपुर पहला राज्य था जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सिद्धांत को अपनाकर जून 1948 में चुनाव हुए। उसमें फिर भारत सरकार के तहत मणिपुर आ गई, बनी भारत संघ में शामिल हो गई। ये हो गया कि कैसे राज्य को मिलाया गया सरदार पटेल के द्वारा। यहाँ तक इनका क्या क्या संघर्ष करना पड़ा था, क्या क्या मजबूरियाँ थी जिनको उन्होंने सरदार पटेल के द्वारा समस्या का समाधान किया गया। उसके बाद हम देखेंगे राज्य का पुनर्गठन। राज्य पुनर्गठन कैसे हुआ, क्योंकि उस समय बहुत से भाषा के आधार पर बटे हुए थे, बहुत से भाषा संस्कृति के लोग रहते, जाति धर्म के लोग रहते थे, तो उनकी भी मांग को छूटने लगी। तो हम देखते हैं राज्य पुनर्गठन। औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों का गठन प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किया गया था, लेकिन स्वतंत्र भारत में भाषाई संस्कृति की बहुलता के आधार पर राज्यों का गठन की मांग शुरू हो गई कि सब लोग चाहते थे कि हमारी भाषा तो हमारा, ये राज्य होना चाहिए, हमारी भाषा तो हमारी, ये राज्य होने चाहिए। ठीक है, तो भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन का राजनीतिक मुद्दा कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन 1920 में पहली बार इसको उठाया गया था कि हाँ, भाषा संस्कृति का आधार होना चाहिए 1920 में नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, तेलुगु भाषी लोगों ने मांग की कि मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाए। जो तेलुगु भाषी के लोग ने मांग करी कि मद्रास प्रांत है ना, तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाने की मांग करी। आंदोलन के दौरान कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता पोट्टी श्री रामुलू की लगभग 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हुई। उन्होंने भूख हड़ताल करी, फिर 56 दिन बाद उनकी मृत्यु हुई, जिसके कारण जो कांग्रेस के ही जो अपने लोग थे उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने बहुत से धरना प्रदर्शन हुए थे इसको लेकर अलग राज्य की मांग करने के लिए। जब इनकी मृत्यु हुई 56 दिन बाद भूख हड़ताल करके, तो बहुत से लोगों ने आंदोलन किए, बहुत से लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया, मतलब इस्तीफा दे दिया पदों से। उसके बाद क्या हुआ, इसके कारण सरकार को दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा करनी पड़ी। इस प्रकार आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य बना। तो भाषा के आधार पर कौन सा पहला राज्य बना, तो आंध्र प्रदेश बना था। ठीक है, चलते हैं आगे। तो कैसे राज्य बना, ऐसे नहीं थी सरकार ने चलो भाई मांग उठती गई सरकार बनाती गई राज्य, ये नहीं, ऐसा नहीं था। राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। तो 1953 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के जो पूर्व न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। प्रमुख सिफारिशें थी। देखिए, एक मैं और बता देता हूँ, जो ये फजल आयोग बना था उससे पहले और भी कई आयोग बने चुके थे कि भाषा के आधार पर राज्य बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए, उनकी समीक्षा के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, पहला था नंबर 1 था धर आयोग। पहला पे बात करते हैं, तो पहला था धर आयोग। ठीक है, आयोग दिखने में लिखने जगह नहीं है इसलिए दिक्कत हो रही है। बाकी धर आयोग था नंबर 1, जो बना कब था, ये भाषा के आधार पर राज्य का गठन के लिए बनाया, जून 1948 में बनाया गया था। लेकिन इन्होंने धर आयोग की जो सुझाव थी कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर पुनर्गठन किया जाए।
ठीक है। उसके बाद दूसरा जो बना था JVP, J फॉर जवाहरलाल नेहरू, V फॉर वल्लभ भाई पटेल एवं P फॉर क्या था, श्री पट्टाभी सीतारामैया। धारा आयोग मतलब जो भी मतलब ये गठन हुआ था, इसने बोला कि भाषा के आधार पर ये राज्य का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। उसके बाद तीसरे नंबर पे बने फजल आयोग, ठीक है। फिर ये बना कब, ये 1948 बना था। JVP जो था वो बना था दिसंबर 1948 में, और फजल आयोग बना दिसंबर 1953 में, ठीक है। इसकी सिफारिशें क्या थी, 1955 में प्रस्तुत हुआ, और 16 राज्य बोले कि 16 राज्य होने चाहिए और 3 केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए। अंततः क्या हुआ हम देखते हैं। फिर बना क्या, तो 1956 में जो परिणाम कुछ संशोधन हुए इसमें, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना, ठीक है। जैसे कि इसको मैं पूरा पढ़ जाता हूँ, जो था मुद्दा मैंने समझा दिया, वो समझाने की कोशिश करी, आई होप आपको समझ आया होगा। 1953 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के जो पूर्व न्यायाधीश थे फजल अली, देखना क्वेश्चन याद रखना कि ये पूछा जा सकता है कि मतलब राज्य पुनर्गठन नाम दे देगा, MCQ में पूछ लेगा कि इसके प्रेसिडेंट को अध्यक्ष कौन थे या इसके अध्यक्ष, ठीक है। अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। आयोग की कुछ प्रमुख सिफारिशें थी, वो क्या थी। पहला क्या था कि त्रिस्तरीय भाग ABC राज्य प्रणाली को समाप्त किया जाए। केवल 3 केंद्र शासित क्षेत्र अंडमान निकोबार, दिल्ली और मणिपुर को छोड़कर बाकी के केंद्र शासित क्षेत्रों को नज़दीकी राज्यों में मिला दिया जाए। मतलब जो आसपास के राज्य हैं ना, जो केंद्र, उसको उसमें मिला दिया जाए। राज्यों की सीमा का निर्धारण वहाँ पर जो भाषा बोली जाने वाली भाषा बोली जाती है ना, उस वैसी होनी चाहिए। राज्यों की सीमा निर्धारण वहाँ पर बोली जाने वाली भाषा पर होनी चाहिए। इस आयोग की रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत किया गया तथा इसके आधार पर संसद में राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 पारित किया गया और 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश की में बांटा दिया गया। बोली हुए ऐसा होना चाहिए, 14 राज्य होने चाहिए और 6 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि कुछ उसमें संशोधन हुए, और मुख्यतः जो 1956 में हमें देखने को मिलता है वो क्या था, 14 स्टेट और 14 स्टेट, 6 क्या था UT, कितनी थी, 6 UT थी, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश था। चलें आगे, चलिए। तो पहला क्या, तो पहला बम्बई, ठीक है। बम्बई मूल राज्य क्या है, बम्बई नहीं महाराष्ट्र, जो अब पहले मूल राज्य बम्बई था, ये नए राज्य क्या बने, महाराष्ट्र, गुजरात बने 1960 में। ये याद रखना कब क्या बना, ये भी आ सकता है। असम अब क्या है, नागालैंड अलग हो गया 1963 में। 72 पंजाब, हरियाणा पंजाब बन गया 66 में, ठीक है। फिर 72 पंजाब था, चौथे नंबर पे हिमाचल प्रदेश 1966 में। असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 1972 में। असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश 1987 में। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना 2000 में बन गया, ठीक है। बिहार से झारखंड बना 2000 में बना। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना 2000 में बना। आंध्र प्रदेश तेलंगाना 2014 में। तो सबसे नए राज्य कौन से हैं, ये पूछ क्वेश्चन ये आ सकता है कि सबसे नए राज्य का नाम बताओ, तो कौन सा होगा, तेलंगाना 2014 में बना था, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो संघ शासित क्षेत्र के बाद जो राज्य बने, वो जो संघ शासित क्षेत्र थे उसका जो राज्य बने, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और गोवा, ये सब बने राज्य का दर्जा इनको मिल गया पूर्णतः, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। ये पहला चैप्टर का सेकंड पार्ट था। पहला पार्ट मैंने पूरी उसमें कवर करवा चुका हूँ, देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन मैंने बोला था ना, जो प्रधानमंत्री जो विशेष अधिवेशन में इन्होंने भाषण दिया था उसे क्या कहा जाता है, तो भाग्यवधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट संविधान सभा का विशेष क्षेत्र किसने संबोधन किया था। यानी ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद कर किसने किया बताइए। ये पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, C जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, नेहरू जी हो गए, ठीक है। तो चलिए मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ तो इसको पूरे क्वेश्चन को कवर करवा दूँ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो बताइएगा कमेंट करके, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो अभी जल्दी आ जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए देखते रहिए और थैंक यू सो मच देखने के लिए। थैंक यू।